नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। उड़ीसा के क्योंझर से मन को व्यथित करने वाला एक वीडियो सामने आया है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला जो खड़ी तक नहीं हो सकती, वो घिसट कर रेंगते हुए चलने को मजबूर हो गई है। पेंशन के लिए कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर बैठकर चलना पड़ा। अपना ही पैसा पाने के लिए इस दर्द से गुजरना पड़ा। इस बुजुर्ग की मजबूरी और हालात क्या होंगे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रायसुआ गांव में रहने वाली पथुरी बुढ़ापे और बीमारी के कारण ठीक से चल भी नहीं पाती है। बुजुर्ग पेंशन इनका अधिकार है। सरकार के आदेश है कि बुजुर्गों को पेंशन घर में दी जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि पेंशन ऑफिसर ने इन्हें ही पंचायत ऑफिसर बुलाया। पथुरी किसी तरह रेंगते हुए 2 किलोमीटर तक इस तरह से चली है। सिस्टम के आगे हम कितने लाचार हो जाते हैं, पथुरी के सफ़र से बयां होता है। रायसुआ का ये वीडियो वायरल होने पर सरपंच अब जाकर कह रहे हैं कि अगले महीने से पेंशन इनके घर पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे जो इस तरह के हालात से जीने को मजबूर हैं। तो चिंता यही है, भले ही सरकारें बुजुर्गों के लिए स्कीमें लाती हैं, पेंशन पाने की सुविधा का प्रचार करती हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका क्या सही में पालन हो रहा है, ये सवाल बना हुआ है। ये दृश्य समाज पर भी सवाल खड़े करता है कि अगर किसी बुजुर्ग का परिवार ना हो, क्या ग्राम स्तर पर लोग, आस पड़ोस के लोग मदद नहीं कर सकते? क्या अधिकारियों, पंचायत के लोगों को खुद इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ये दृश्य बुजुर्गों को मिलने वाली सहूलियतों पर फिर से गौर करने की ओर इशारा करता है। तो 80 साल की पथुरी देवी जब पंचायत ऑफिस जा रही थी, तब रास्ते में उनसे किसी ने सवाल भी पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं। आपको सुनाते हैं। तुम ना कौन? पथरी कौटी जाउछंती? हैं? कौटी जाउछंती? एठे तो अच्छे घर बनने हाँ, जे वर्तमान कौटी जाउछंती? एई पंचायत की काहे की जाउछंती पंचायत? जे कहला पंचायत बाबू कहला जे आसंतु। तो आपन तो चाली पारन घुसी घुसी केते बळे पहुंचियो पंचायत? केमिति जिबे नाଳ पार हेकी? नहीं एई पुलिया दीदी। तो सिस्टम की मार कैसे झेलनी पड़ रही है, इसकी शर्मनाक तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग का मामला अकेला नहीं है। देश के हर हिस्से में ऐसे केस दिख जाएंगे। हम आपको फिलहाल 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो सबसे नई पथरी जी की है, उड़ीसा के क्योंझर से है। दूसरी तस्वीर 1 साल पुरानी है, ये भी उड़ीसा से आई है। 70 साल की सूर्य हरिजन को टूटी कुर्सी के सहारे कड़ी धूप में पैदल चलते पेंशन लेने के लिए वो बैंक गई थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो शेयर कर बैंक से कहा था कि आपको इंसानियत दिखानी चाहिए। हालांकि इसके बाद बैंक ने वादा किया था कि महिला के घर पेंशन पहुंचाई जाएगी। और जो तीसरी तस्वीर है, इसी साल जनवरी में कर्नाटक के देवनगिरे से आई थी। पेंशन के लिए 77 साल की गिरजा अम्मा को घिसटते हुए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा था, क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आ रही थी। ये तस्वीरें वो हकीकत है जो हमारे बुजुर्गों को, दूर दराज में लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो बुजुर्गों की पेंशन हो या कुछ और काम, अक्सर कम पढ़े लिखे लोगों होने की वजह से या फिर संसाधनों की कमी के चलते लोगों को खासी दिक्कत होती है। कभी समय पर पेंशन ना आना तो कभी कोई काम लटक जाना, अक्सर दफ्तरों के लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब तब है जब सरकारें नई योजनाएं बनाती रहती है। निर्देश दिए गए हैं कर्मचारियों को। हमने देश के अलग अलग हिस्सों से अब लोगों से बात की है, आइए सुनते हैं उनको। कभी रुकावट हुई वृद्ध पेंशन में? हाँ, क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं? अधिकारी कहाँ बन जाएगा। तो आप गए हैं कभी? 20 बार होया है समाज कल्याण अधिकारी। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं, ये कागज कमी है, ये कराओ वो कराओ, बस यही। पेंशन अभी नहीं मिल रही?
वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। कभी विभाग गए हैं आप, पता किए हैं? गया है, दिखाया है तो कहते नहीं आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहते आपकी उम्र ज़्यादा। अब कई तो साल हो गए नहीं मिला है। उससे पहले पहले नहीं मिला था, कब एप्लीकेशन दे तो नहीं मिला, तब से फिर नहीं मिला। अब परेशानी मिली नहीं है, बस यही परेशानी है। आप कहीं गई थी बताने अधिकारियों हाँ, के वहाँ हमने निकलाए गए तो वहाँ पर रहबे नहीं करें पैसे, खाली 500 रुपया रहा बैंक में, बस चले आए। पेंशन उठाने जाते हैं तो क्या कोई परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। क्या क्या होता है? अंगूठा का निशान उससे होने लगता है सर। और होता है क्या, कर्मचारी भी नहीं सुनता है। क्या परेशानी होती है आपको घर से बैंक तक जाने में? हाँ, यानी कि परेशानी होता है बहुत जाने आने में, और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लाइन लगा हुआ रहता है। तो हालांकि ऐसे कई संसाधन हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। पेंशन के लिए उपयोगी जानकारी आपको दे दें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा का लाभ मिल सकता है। एजेंसी या अधिकारी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800117788 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत के लिए CPN GRAMS पोर्टल पर भी जा आप सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो डिजिटल के बारे में नहीं जानते हैं, वो कैसे अपनी दिक्कतों को दूर करें। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता की सरपरस्ती में चल रहे गिरोह के सदस्यों के नेपाल कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का सरगना समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्र सचिव मोहम्मद रफ़ीक अहमद हैं। रफ़ीक अहमद पर जिले के अलग अलग थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, तो क्या कुछ और पता लग पा रहा है इनके बारे में? सुतली बम तक कहा जा रहा है इनके पास से बरामद हुआ है। देखिए, ये कुशीनगर ज़िले का मामला है। वो ज़िला जिसकी एक सीमा बिहार से लगती है और दूसरी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर ज़िला है, वहाँ पर इस तरह का एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और पुलिस ने इसमें जांच की और जांच के बाद एक रफ़ीक अहमद नाम का शख्स, जो कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बताया जा रहा है, और उसके साथ 10 लोग और हैं जिनको जाली नोट के इस धंधे के नाम पर अरेस्ट किया गया है। जांच चल रही है, लेकिन इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो बताती हैं कि किस तरह से इस सीमावर्ती इलाके में रह के ये लोग गलत काम करते थे। खुद 10 से ज़्यादा मुकदमे रफ़ीक अहमद के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा जो इसके साथ में अरेस्ट हुए हैं उनमें औरंगज़ेब पर 8 मुकदमे हैं, नौशाद पर 4 मुकदमे, परवेज़ इलाही पर 8 मुकदमे, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और नियाज़ुद्दीन उर्फ मुन्ना, इसके खिलाफ़ भी कई सारे मुकदमे हैं। तो ये जो इसके साथी हैं, ये सब पहले से इनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और सीमावर्ती इलाके में रह करके, चूँकि नेपाल का जो बॉर्डर है, जो लोग नेपाल गए हैं वो जानते हैं कि बिल्कुल खुला बॉर्डर है। आप कब इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया चले आएंगे आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही गांव के बिल्कुल बॉर्डर उसमें बीच में होता है। तो उन इलाकों से जाली नोट इधर से उधर और उधर से इधर करने का जो काम है वो ये ग्रुप कर रहा था। 10 लोगों की अरेस्टिंग कुशीनगर पुलिस ने की है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो रफ़ीक अहमद है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और इस मामले में उनके पास से
न सिर्फ इंडियन करेंसी की जाली नोट बल्कि नेपाली करेंसी बरामद हुई है। कुछ इस तरह के सुतली बम, कारतूस और ये सब से लेकर के अलग अलग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बंदूक से जुड़ी हुई वो बरामद हुई है। 10 से ज़्यादा फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बरामद करने के बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करके अब आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और ये भी पड़ताल शुरू हो गई है कि क्या कुछ और ऐसे लोग हो सकते हैं जो जाली नोट बना करके भारत की अर्थव्यवस्था को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी भी पड़ताल अब सीमावर्ती इलाकों में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस जानकारी के लिए। तो जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच चल रही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। पुणे में एक मल्टीनेशनल में काम करने वाली लड़की की मौत को लेकर विवाद के मामले में अपर लेबर कमिश्नर ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनी की मौत की वजह दिल की बीमारी थी। अधिकारियों ने सोमवार को कंसल्टिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग के दफ्तर का दौरा किया। ये दौरा एनी की मां के आरोपों के बाद किया गया कि एनी की मौत दफ्तर के कामकाज के तनाव की वजह से हुई। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अब कर सकती है दफ्तर में 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट पर सख्ती। इससे ज़्यादा काम करना हो तो विभाग के प्रमुख की अनुमति लेनी होगी। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी राहुल कुलकर्णी के पास। राहुल, किस तरह का रुख अपना सकती है महाराष्ट्र सरकार इस पर, क्या और आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, हमारे पास जो डिप्टी लेबर कमिश्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है उसकी कॉपी है। उसमें ये कहा गया है कि जब 2 लोग डिप्टी लेबर कमिश्नर की तरफ से ईवाई के ऑफिस में गए थे तब उन्होंने पाया कि जो कंपनी है वो कंपनी शॉप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ प्राइमरी उन्होंने जांच की जिसमें पाया गया कि आना की जो मौत हुई है उसका प्राइमरी रीज़न हार्ट अटैक है। बाकी और तफ्तीश चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से 2-3 रिकमेंडेशन भेजी जा सकती है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो आईटी और कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं उनके लिए 8 घंटे का ही वर्किंग आवर्स होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपको काम करवाना है तो आपके जो इमीडिएट सीनियर है उनसे आपको राइटिंग में परमिशन लेनी होगी। अगर आगे जाके कोई भी ऐसा मामला आता है तो कोई जिम्मेवारी हम लोग तय कर सकते हैं। दूसरी बात ये रिकमेंडेशन जा सकता है कि आपका जो लैपटॉप है, जो भी आप गैजेट इस्तेमाल कर रहे हो, 8 घंटे के बाद अगर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो वो गैजेट आपका लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका जो वर्किंग आवर्स हैं वो मेंटेन करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो पुणे और महाराष्ट्र को लेके कही जा रही है कि जो SEZ हैं जिसके तहत कई IT कंपनीज़ और कॉरपोरेट को कुछ सहूलियत महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, लेकिन उस सहूलियत की वजह से जो लेबर लॉज हैं वो इन कंपनियों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, स्पेशली जो IT कंपनीज़ हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन जा रहा है कि जो SEZs हैं उनके तहत जो सहूलियत दी गई हैं उनको भी हटाया जाए। ये 2-3 चीज़ें हैं। सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री से ये कहा गया था कि शुक्रवार 1 बजे तक आपकी प्राइमरी रिपोर्ट हमें दे दीजिए। जो रिपोर्ट यहाँ से गई है, जो हमारे पास है, 7 दिन की मोहलत दी गई है। जो भी सवाल महाराष्ट्र लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इस कंपनी को पूछे गए हैं, जैसे ही उसके जवाब आते हैं तो फाइनल रिपोर्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी। लेकिन जो 3 बड़े रिकमेंडेशन हैं उसके ऊपर अभी विचार विनिमय चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके वर्किंग आवर्स है उनको किस तरीके से लिमिटेड किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि वाकई में वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे 8 घंटे तक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं NDTV इंडिया पर, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।